हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, वो पूछ रहा है कह रहा है इट इज़ अ फ्लाइटलेस बर्ड, इट मेक्स द नेस्ट यूजिंग स्टोन्स एंड पेबल्स, इट हैज़ फ्लिपर्स विच हेल्प इन स्विमिंग। तो आपको सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए, फ्लिपर्स जैसे ही होते हैं तो वो कोई एक्वेटिक बर्ड होगी, और एक्वेटिक बर्ड में कैसे फिट होती है, वेब फिट होती है। बस इसी से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। Refer to the given list of food items and select the option that correctly identifies the food items that are traditionally cooked by frying। ये तो आप सबको आता होगा, सबको पूरी पसंद है, समोसे पसंद हैं, पकोड़ा पसंद है, तो पता चल गया कौन कौन से डीप फ्राइड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द गिवन डायग्राम, फाइबर एक्स कुड बी। तो क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, फाइबर एक्स मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग केमिकल्स। तो जैसे ही इसने केमिकल कह दिया, इसका मतलब कि आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल सोर्स से तो मिलेगा नहीं, और कैचेज फायर वेरी इजीली, रिंकल फ्री एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये हमारा कोई सिंथेटिक फाइबर है। आप अपने ऑप्शन देखिए, फर नेचुरल फाइबर है, कॉटन नेचुरल फाइबर है, लिनन नेचुरल फाइबर है, और पॉलिस्टर जो है वो सिंथेटिक है। तो आपका आंसर इसमें हो गया पॉलिस्टर, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स इज ए स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज इन हिली एरियाज दैट डज नॉट रन ऑन रोड। ये तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को पता होगा कि हिली एरियाज में हम किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, तो उसका नाम होता है रोप वे। ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ एन ऑर्गन एंड इट्स नंबर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। तो आप ह्यूमन बोन की कितनी संख्या होती है, 206, मसल्स लीवर एक होता है, किडनी 2 होती है, तो वही एक सही दिया हुआ है। नेक्स्ट, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉमेट्स आर स्मॉल सेलेस्टियल स्नोबॉल्स ऑफ फ्रोजन गैसेस, रॉक्स एंड डस्ट। इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट इट गेट्स फ्रॉम द अर्थ। तो ये तो हमें पता है, अर्थ के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। देर इज़ ए गैप ऑफ 28 डेज बिटवीन न्यू मून एंड फुल मून, नहीं, ये 15 डेज की गैप होती है। When the moon comes in between the sun and the earth, we observe lunar eclipse. No, this is solar eclipse. Okay. Next, which of the following papers cutting will form the darkest shadow? तो जो सबसे इनमें डार्क होगा वही सबसे डार्क शेडो क्रिएट करेगा, और वो है बटर पेपर। नेक्स्ट, refer to the given diagram of water cycle and select the option that correctly identifies the process steps that involves heat gain। तो आप देख रहे हैं तीनों प्रोसेस है, P Q R। R तो हीट गेन होगा नहीं, आप इससे भी आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा कि ऑप्शन ए ही इसमें सही होगा, P और Q। नेक्स्ट, look at the item shown in the given picture and select the option that correctly identifies one of the properties of the material it is made of। आपको देखने से ही पता चल रहा है एक गोल्ड ज्वेलरी है, गोल्ड मैग्नेटिक नहीं होता है, हीट प्रूफ भी नहीं होता है, और ये वाटर पे फ्लोट भी नहीं करता है, यानी कि ये क्या होता है, ड्यूरेबल। आप देखते भी होंगे, आपकी मम्मी की ज्वेलरी होगी जो बहुत सालों से रखी होगी। ठीक है। नेक्स्ट, अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर्स टू ऑब्टेन द नेम ऑफ अ टूल। जब आप इसको स्क्रैम्बल करेंगे तो आपको मिलेगा थर्मोमीटर, और वो क्यों यूज़ करते हैं, टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल द गिवन ब्लैंक्स 1 and 2। क्लॉथिंग आइटम मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। अब एनिमल फाइबर से हमें क्या मिलता है, एनिमल कह रहा है और फाइबर कह रहा है, तो हो गया वुल। ठीक है। वर्न ड्यूरिंग विंटर, आप कह सकते थे कि एनिमल फाइबर तो सिल्क भी है, वो क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे क्योंकि वो विंटर में नहीं पहना जाता है।